और जो दोष मुक्त होता है दंडाधिकारी उसे दंड नहीं देता। विचार क्या था? तुमने कहा पंडित जी ये शंकर जी का धनुष है, आप क्रोध करते हो। कभी कभी क्रोध करना चाहिए, क्रोध करना भी बहुत अच्छा होता। कोई तुम्हारी माता का अपमान करे क्रोध करना चाहिए, कोई पिताजी का अपमान करे क्रोध करना चाहिए, कोई गुरु जी का अपमान करे क्रोध करना चाहिए। महर्षि कपिल मुनि ने क्रोध किया, राजा शेर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया, स्वर्ग से गंगा आ गई। विचार करो, यदि महर्षि कपिल मुनि ने क्रोध न किया होता, राजा शेर के 60,000 पुत्रों को भस्म न किया होता, तो स्वर्ग से गंगा न आई होती। भगवान शंकर ने क्रोध किया, तब शिव की सर ने उधारा, चितवत काम भयो जल सारा, काम विकार समाप्त हो गया। तो विकार को समाप्त करने के लिए क्रोध करना अति आवश्यक है। इसलिए देखिए महाराज, ये बात जो आप हमें बता रहे हो कि लक्ष्मण कभी कभी क्रोध करना चाहिए, तो हम इस बात के विरोधी थोड़ी। कभी कभी क्रोध करना चाहिए। आपने कहा माता जी का अपमान हो, पिताजी का अपमान हो, गुरु जी का अपमान हो, तो क्रोध करना चाहिए। लेकिन किसी कन्या का विवाह हो, लाठी डंडा चलाओ, वहां मार काट कराओ, तो वहां क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। माता पिता का अपमान हो, गुरु जी का अपमान हो, क्रोध करना चाहिए। आप शंकर जी का उदाहरण देते हैं, कपिल महात्मा का उदाहरण देते हैं। अरे हमने तो स्वयं क्रोध किया था जब धरती माता का अपमान किया गया था। लखन सकोप बचन जब बोले तो डगमगान नहीं दिग्गज डोले। तो जब क्रोध हमने स्वयं किया है, जहाँ धरती माता का अपमान हो, भगवान का अपमान हो। हमारे भगवान बैठे थे और राजा जनक ने कह दिया पृथ्वी पर कोई वीर शेष नहीं रह गया, तो पृथ्वी माता का भी अपमान हुआ और हमारे स्वामी का भी अपमान हुआ। तो हमने स्वयं क्रोध किया। लेकिन धनुष टूटने में कौन धनुष का अपमान हुआ? धनुष गुरु जी का है, धनुष गुरु जी का है, लेकिन धनुष गुरु जी नहीं है। गुरु जी का अपमान हो क्रोध करना चाहिए, भगवान शंकर का अपमान हो क्रोध करो। लेकिन धनुष टूट गया है, तो क्या धनुष टूटने में धनुष का अपमान हो गया क्या? और दूसरी बात, यदि धनुष के अपमान से आप बात जोड़ते हैं, तो अपमान व्यक्ति का होता है कि वस्तु का होता है? तो भाई सम्मान और अपमान ये वस्तु का होता है कि व्यक्ति का होता है? सम्मान और अपमान ये व्यक्ति का होता है, धनुष व्यक्ति नहीं है, धनुष तो वस्तु है। तो फिर धनुष के अपमान से बात जुड़ नहीं रही है, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण एक दोष युक्त है, ये बात कुछ नहीं आई, इस पर चर्चा हो जाए थोड़ी सी। आपने कहा एक दोष युक्त है और एक दोष मुक्त है। दोष युक्त कौन है? जिसने धनुष तोड़ा है, और धनुष दोष मुक्त है। तो कह रहे हैं धनुष दोष मुक्त था, इसलिए धनुष तोड़वा दिया गया, धनुष को तोड़वा दिया गया, जबरदस्ती ये गलत कार्य किया गया। तो जो दोष युक्त होता है उसको दंडाधिकारी दंड देता है, और जो दोष मुक्त होता है उसको कोई दंड नहीं दिया। तो पहली बात तो यदि एक क्षण के लिए यदि मान भी ले कि धनुष दोष मुक्त है और धनुष तोड़ने वाला दोष युक्त है, तो यदि एक क्षण के लिए हम मान भी ले कि धनुष दोष मुक्त है और धनुष तोड़ने वाला दोष युक्त है, धनुष तोड़ने वाले ने दोष युक्त कार्य किया है, दंडाधिकारी दंड देगा, तो धनुष किसका है? धनुष परशुराम जी का नहीं है, धनुष शंकर जी का है। तो भैया दंड देने का अधिकार शंकर जी का है, परशुराम जी का है, 3-5 कर रहेगा। इस पर भी तो विचार करिए, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि धनुष दोष मुक्त है, और हमें तो ये लगता है कि धनुष दोष युक्त है। आप कहते हैं दोष मुक्त है। अच्छा, यदि ये दोष मुक्त है, एक तर्क है हमारा छोटा सा, धनुष यदि दोष मुक्त है तो धनुष किसका है? धनुष है भगवान शंकर का। तो जैसे भगवान शंकर के गले में रहने वाले नाग भगवान शंकर के गले की शोभा बढ़ा रहे हैं, भगवान शंकर के हाथ में रहने वाला त्रिशूल भगवान शंकर के हाथ में शोभा बढ़ा रहा है। तो ये धनुष शंकर जी का था, मिथिला में क्या कर रहा है? धनुष शंकर जी का था, और यदि कोई दोष नहीं था तो इसे कहाँ होना चाहिए? शंकर जी के हाथों में होना चाहिए। जैसे परशुराम जी का फरसा परशुराम जी के हाथों में है, हमारा धनुष हमारे पास है, ऐसे ही जब ये शंकर जी का धनुष है और दोष मुक्त है, तो ईमानदारी से बताओ धनुष शंकर जी के पास होना चाहिए कि जनक के पास? और यदि जनक के पास है तो क्यों है? इस
व्यक्तियों का उत्तर दिया जाएगा तो फिर ये निर्णय हो जाएगा कि धनुष दोष युक्त है कि दोष मुक्त है। मैं अपनी बात रोकता। पहली बात तो ये सुधार करो कि धनुष वस्तु नहीं है। क्या है? धनुष एक व्यक्ति है। धनुष व्यक्ति है। वस्तु और व्यक्ति में अंतर। ये धनुष जो है ये महर्षि दधीच की हड्डियों से बना है। काहे से बना है? हड्डियों है। और हड्डियां काहे में होती है? व्यक्ति में वस्तु व्यक्ति में होती है, वस्तु में होती है। चलो कोई बात नहीं, ये वस्तु नहीं है, व्यक्ति है। दूसरा एक तुमने प्रमाणित ये किया कि शंकर जी का धनुष है और अगर ये दोष मुक्त था तो यहाँ क्या कर रहा है? ये तुम समझ नहीं पाते हो। शंकर जनक के गुरु भी हैं, शंकर जनक के इष्ट भी हैं। विचार करना। और अपनी इष्ट अपने गुरु की संपत्ति का रखवार स्वयं जो है उसका शिष्य होता है। विचार करना। जैसे पिता की संपत्ति का रखवारा जो होता है वो कौन होता है? पुत्र होता है। इसी प्रकार गुरु की संपत्ति में शिष्य का अधिकार होता है, पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। तो अगर शिष्य के पास भगवान शंकर का धनुष है तो इसमें कोई दोष नहीं है। विचार करना। फिर इस धनुष की पूजा होती है। अगर शिष्य के पास में है धनुष की पूजा हो रही थी, धनुमनियम तो ये है पूजते तो पूजते क्या करने भगवान तोड़ना चाह। तो तुम्हें मालूम है किसकी पूजा होती थी, लेकिन राजा जनक के हत्या के कारण ये धनुष तोड़ाया गया। विचार करो। तो शंकर जी का धनुष है तो शिष्य के पास में है तो इसमें कोई दोष नहीं है, दोष युक्त है। तोड़ने वाला दोष मुक्त कैसे हो सकता है? विचार करो। तोड़ने वाले ने तोड़ा है इसलिए दोष युक्त है और धनुष स्वयं में दोष मुक्त था, इसका कोई दोष नहीं था। तोड़ने वाले ने तोड़ा। तो हमने एक चौपाई एक अखाली पढ़ी थी कि सिया ही पिलोक तके धनु कैसे, तो चित्ता में करुण लघु नहीं जैसे। शत्रुता जो होती है वो दोष के कारण होती है और जहाँ दोष होता है वही शत्रुता होती है और जहाँ प्रेम होता है वहाँ शत्रुता नहीं होती। तो इसका चिंतन तुमने दिया नहीं है ना, तो इसका चिंतन तुम गंभीरता से करो। एक क्षण रुकना। तो तुमने ये एक उत्तर और बनाया। तुमने कहा लक्ष्मण ने क्रोध किया, धरती का अपमान हो रहा था इसलिए हमने क्रोध किया। तुम्हारा क्रोध स्वयं का क्रोध नहीं है, लक्ष्मण जो क्रोध कर रहा है ये लक्ष्मण का बल नहीं है। लक्ष्मण स्वयं क्रोध नहीं कर रहा। तो प्रताप महिमा भगवाना माने ये राम के कारण क्रोध कर रहा है। जो तुम्हार अनुशासन पाऊं कंदुक ब्रह्मांड में उठाऊं काचे खर्च गुजारो थोड़ी। माने भैया का आदेश, भैया का बल क्या करना। तो प्रताप किसका है? राम का है। लक्ष्मण राम अधीन है, न कि राम लक्ष्मण के अधीन है। और राम जो कहेंगे वही लक्ष्मण करेगा। तो विचार करो। तो इसमें भगवान शंकर का क्रोध वो निज क्रोध है, तब से तीसर ने उठाया। माने ये प्रत्यक्ष है कि भगवान शंकर जो है निज क्रोध से है, क्योंकि सौरव पल्लव बदल भी होगा भैरव कोप कंप्यो त्रैलोका। तो जब प्रत्यक्ष क्रोध है तो ये निज क्रोध है। और जो किसी के अधीन होकर क्रोध करता है तो राजकुमार वो उसका सेवक माना जाता है। और भगवान शंकर तो स्वयं में सामर्थ्यवान है। अब कोई गंगा नदी से कहे कि ऐसे बहाओ क्या बहेगी? सूर से कोई कहे तो पूरब से नहीं निकलो दक्षिण से निकलो, निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि समर्थ का नहीं दोष गोसाई, इनको भी सुरसर की, इनको भी सुनो फिर हमें सुनो। बोलो सी देखिए आपका जो उत्तर आया है ध्यान देना। हमने कहा था कि धनुष वस्तु है और सम्मान और अपमान व्यक्ति का होता है, वस्तु का नहीं होता है। तो इन्होंने कहा लक्ष्मण पहले इसमें सुधार करो, धनुष वस्तु नहीं है, धनुष व्यक्ति है। और व्यक्ति कैसे इन्होंने बताया? व्यक्ति ऐसे बताया कि लक्ष्मण ये महात्मा दधीच की हड्डियों से बना था। और हड्डियां काहे में होती? व्यक्ति में होती कि वस्तु में होती? चलिए मान लेते हैं कि हड्डियां व्यक्ति में होती हैं। आप कहते हो कि ये दधीच की अस्थियों से बना
कहते हैं दधीच की अस्थियों से बने नहीं था। हम तो सीधे काटे ले रहे आपकी बात। एक प्रमाण ले लीजिए, क्योंकि बिना प्रमाण के कोई बात नहीं होगी। जितनी चर्चा होगी उतनी शास्त्र सम्मत। दधीच की अस्थियों से वज्र के बने होने का तो प्रमाण मिलता है। हमारे सनातन धर्म में न जाने कितने ग्रंथ हैं, लेकिन किसी भी ग्रंथ में इस धनुष के दधीच की अस्थियों से बने होने का कोई प्रमाण नहीं। अब प्रमाण देखो, मैं दिए देता हूँ। राजा जनक ने हमें ये बताया था कि धनुष हमें कैसे मिला। जिस समय मिथिला में हम आए थे तो राजा जनक ने हमें ये बताया कि धनुष कैसे मिला। कैसे? तो उन्होंने बताया जिस समय राजा दक्ष ने, ध्यान से सुनना, जिस समय राजा दक्ष ने भगवान शंकर के विरोध में यज्ञ किया था और शंकर जी को यज्ञ में भाग नहीं दिया गया, शंकर जी क्रोधित हो गए कि देवताओं, यदि मुझे भाग नहीं मिला है तो मैं इसी धनुष के माध्यम से तुम्हारे मस्तक को काट दूंगा। तो देवता भयभीत हो गए कि शंकर जी है, काट भी सकते हैं। तो देवता भगवान शंकर की शरण में गए। तो भोलेनाथ का नाम है भोलेनाथ, वो जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो जब देवता शरण में गए, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। देवताओं ने देखा कि शंकर जी प्रसन्न है, तो देवताओं ने सोचा कि धनुष मांग ले, धनुष ले ले। नहीं, आज प्रसन्न है, पता लगता फिर रुष्ट हो जाए तो फिर हमारा मस्तक काट सकते हैं। तो देवताओं ने भगवान शंकर से ये धनुष ले लिया और देवताओं ने ये धनुष राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। अब प्रमाण मैं पढ़े देता हूँ। देवराज इति ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपति न्यासो अयम तस्य भगवन् तत्तु हस्ते महात्मना प्रीति युक्तस्तु सर्वेषां तदौ तेषां महात्मनां तदेतर देव देवस्य धनुरत्नम। धनुरत्नम माने धनुष के लिए, धनुरत्नम महात्मना। कहने का तात्पर्य कि शंकर जी ने ये धनुष देवताओं को कब दिया? जब राजा दक्ष ने शंकर जी के विरोध में यज्ञ किया था। और शिव महापुराण ये कहता है कि जिस समय राजा दक्ष ने शंकर जी के विरोध में यज्ञ किया था उस समय दधीच जी जीवित थे और दधीच जी ने यज्ञ में विरोध किया था। क्योंकि दधीच जी भगवान शंकर के परम भक्त है। दधीच ने ये कहा था कि यदि शंकर जी को भाग नहीं दिया जाएगा तो ये यज्ञ कभी सफल होने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह कि जब राजा दक्ष के यज्ञ में दधीच भी जीवित है और धनुषो बना है, तो फिर ये धनुष दधीच की अस्थियों से कैसे बना? तो भाई, जब राजा दक्ष की यज्ञ में दधीच जी जीवित है और दधीच की अस्थियों से ये धनुष बना, धनुष भी तब है तो फिर ये दधीच की अस्थियों से कैसे बना? और यदि दधीच की अस्थियों से बना तो इसका कोई प्रमाण होना चाहिए, किसी ग्रंथ में होना चाहिए, मानस में होना चाहिए, भागवत में होना चाहिए, किसी वेद में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने ये कहा कि लक्ष्मण इस धनुष की पूजा होती रही है, धनुष की पूजा होती रही है और जनक ने ये जबरदस्ती धनुष तोड़वा दिया है, हठ धर्मिता दिखाई है। और श्लोक परशुराम जी ने क्या पढ़ा? धनुर्मदीयम ते गेहे। ध्यान देना जरा, इन्होंने कहा था राजा जनक ने जबरदस्ती तोड़वाया है धनुष। अब श्लोक क्या पढ़ा था कि धनुष की पूजा होती रही है। धनुर्मदीयम ते गेहे पूजितम तव पूर्वजै तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या धन्दाय तोलनाय च। इतने पढ़ा था, अभी पूरा नहीं हुआ महाराज श्लोक, अभी श्लोक पूरा नहीं हुआ। श्लोक आगे क्या है फिर से सुन लो। धनुर्मदीयम, चूंकि मतलब पढ़ रहे हैं जितने में अपनी बात करें, पूरा श्लोक क्या है? तो कहा धनुर्मदीयम ते गेहे पूजितम तव पूर्वजै तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाय तोलनाय च तोलयित्वा शयो भंगम कारयेत नुषो मम तस्मै देया त्वया कन्या हेव मुक्त्वा गतो हरा। हरा माने शंकर जी। शंकर जी ने राजा जनक से ये कहा था कि जो मेरा धनुष तुम्हारे घर में रखा है, जिसकी तुम पूजा करते हो, अपनी पुत्री के वर प्राप्ति के लिए इस धनुष पर ये प्रण करो कि जो धनुष तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह कर दो। और ऐसा कह करके हेव मुक्त्वा गतो, गतो माने चले गए। कौन? हरा माने शंकर जी। अब समझना जरा, जब शंकर जी ने ये प्रण करवाया है धनुष तोड़वाने का, तो फिर तुम्हें 3-5 करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये कहने का भी कोई अधिकार नहीं है कि राजा जनक ने ये जबरदस्ती धनुष तोड़वाया है।
ये कहने का भी कोई उचित नहीं बनता है। रही बात क्रोध निज की, आपने कहा शंकर जी ने निज का क्रोध किया है, तुम राम के अधीन हो लेकिन राम तुम्हारे अधीन नहीं है, ये भी नियम गलत है। यदि हम राम के भक्त हैं, ध्यान से समझना, हम यदि राम के भक्त हैं तो हम राम के अधीन हैं, तो राम भी अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, स्वयं का मान भले टल जाए, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और स्वयं का मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते। मैं अपनी बात करता हूँ। हेलो, हाँ, हमारे आदरणीय अरविंद जी तिवारी बतावर की ओर से 51 पुष्प मुद्रा और हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी शुक्ल पप्पू शलवारा की ओर से 51 पुष्प मुद्रा और आदरणीय अंकित जी तिवारी बतावर की ओर से 40 पुष्प मुद्रा महात्मा भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में एवं लखनलाल जी के श्री चरणों में सादर से प्रेम भेंट हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। अब देखो, तुमने इसे अपनी बुद्धियां लगा ली है, और तुमने जो बुद्धि लगाई है उसको मैं सीधा काटे देता हूँ। तुमने कहा ऐसा नहीं है, हमने नहीं, बिल्कुल ठीक है, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो, करना चाहिए, और तुमने किया, लेकिन सही करो, गलत बात को ना करिए। हमने कहा तुम राम के अधीन हो, राम तुम्हारे अधीन नहीं है, तो तुमको जब कोई सहारा नहीं मिला तो तुमने कहा हम भक्त पराधीन। अगर भगवान का भक्त है तो भक्त के अधीन भगवान है, ये ठीक है, लेकिन जहां लक्ष्मण और राम के संबंध है वहां के भक्त के संबंध है, ये तो तुम भाग रहे हो। जो राहुल अनुशासन पाओ, माने यदि अपने भाई का आदेश में पा जाए तो वहां संबंध है ना भगवान के है ना भक्त के। राहुल मान भाई, और बने राम, राहुल मान राम, राम राहुल राम विगत सुई, वही राम, उसको अलग अलग नामों से लोग मारते, उससे हमें मतलब नहीं है। राहुल माने राम नहीं है कहीं भी, एक क्षण को राहुल हमने कहा भी नहीं है। नहीं, हम ये नहीं, तुम थोड़ी कह रहे हैं, ये तुम्हें नहीं कहना, ये मैं कह रहा हूँ कि तुम जो ये उत्तर दे रहे हो ये स्थान से अलग हो गया। तुमने भक्त को बना दिया अधीन, विचार करना, तो भगवान को भक्त के अधीन तुमने बनाया। चर्चा हमारी ये नहीं है कि भगवान भक्त के अधीन नहीं है, आम भक्त पराधीन। चर्चा ये है कि तो प्रताप महिमा भगवान, देखिए आगे से फिर बात आ गई, समझो आप। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे खर्ची डारो फोड़ी, वहां पर कौन है? भगवान। भगवान तुम मानते हो? भगवान क्यों नहीं मानते? प्रमाण ले लो। तुम्ही ने भी तो वहाँ पढ़ा था, एक क्षण आपने तो वहाँ पढ़ा था, तो प्रताप महिमा भगवान। बात तो मैं अपनी कह रहा हूँ। अरे फिर जी मैं किसने कहा है? बातें नहीं समझ पा रहे हो, उसको फिर दोबारा सुन लेना। ये तुम्हारा, उसको समझो। अगर तुम ये कहते हो कि तो प्रताप महिमा भगवान, तो इसमें लक्ष्मण का कोई बल नहीं है इस दोहे के अनुसार। ये सही है, समझो तो उसको सही तो सब है, उसको समझो के तो प्रताप महिमा भगवान, इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण के पास कुछ नहीं है, जो कुछ है सब राम के अधीन है, यही तो है। अब आप यहाँ से एक छठ, अब आप बीच में बोलते हो। अरे बच्चे सुनो, बच्चे हो तो इसका मतलब क्या खबर में क्या? बिल्कुल बैठे नहीं, बच्चे बैठा ले जाते हैं। बच्चे बैठाए जाते, मेरे बाबा कम नहीं बैठा, बाबा पिताजी के पहले, हम तुम्हारे पिताजी थोड़ी नहीं बैठा। कौन हमारे? अरे हम तुम्हारे कोई नहीं है, रिश्तेदार नाते ना। तो भाई अब उसको बात समझिए, बीच में बोलने से बात बिगड़े, और तुम्हारी बात इससे हम से सुनो। बोलो बोलो। तो इसका उत्तर तुमको करना चाहते, तो तुमने भाग करके वहां उत्तर दिया जा करके कि वो भक्त जो है वो भगवान भक्त के अधीन होता है। हमको इसका मतलब नहीं है। यदि हम ये सोच रहेंगे कि भगवान भक्त के अधीन होता है तो परशुराम का क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा, और फिर हम धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं कर सकते, विचार करना। लेकिन हमें तुम्हारी बात से लेना देना नहीं। अब देखो, तुमने एक झूठ का सहारा ले लिया, बोले महर्षि दधीच राजा दक्ष के यहाँ थे, ये तुमने प्रमाण दिया, ठीक। और भगवान शंकर के पास वो धनुष था। अब तुम ये कथा कहानी सुना रहे हो, ये कथा त्रेता की है, राजा दक्ष के यहाँ, समझ रहे हो बात को? और वो धनुष कब निर्माण किया गया था? त्रेता में। वो दधीच ने जो अपने प्राण, अपना शरीर देवताओं को दान दिया था,
कोटलिक्ष जिसने अपने शरीर का दान किया है वो थे महात्मा दधिच्छ ने अपने शरीर का दान किया था। और ये जो राजा दक्ष यज्ञ में है ये महात्मा नहीं है, ये राजा है। ऋषि दधिच्छ हरिश्चंद्र नरेशा। बीच में चौपाई जो पढ़ रहे हैं, रुको ये कौन सी है? रुको ये कौन सी है? ये कौन सी चौपाई? बीच में ठीक पढ़ रहे ये हैं। पूजा कर हम बोले नहीं गलत बात है। बोले चौपाई हमने पूछे तुमसे आप ये कौन सी है? नहीं आओ हम बैठे हुए बात एक अगर हर चौपाई हम बताएंगे तो तुमका घंटा है। घंटा वाली बात नहीं, चौपाई किसमें? रुको तो ऋषि दधिच्छ रुको तो रुक गए, लेकिन ऋषि नहीं है। ऐसे होता है राजकुमार जल्दी खिसियाते हैं। अरे सुनो, जाने वालों में नहीं। हम यहाँ तो कहो पंडित जी रुक जाओ, एक रुक जाओ। तुम्हारे मुंह में कोई बात आने से पंडित जी रुक जाओ, इसलिए चूंकि खेपाई गलत कर रहे हैं। सफाई कर रही है। ऋषि दधिच्छ हरिश्चंद्र ऋषि नहीं है। ऋषि रुक जाओ, ऋषि नहीं है। ऋषि दधिच्छ हरिश्चंद्र नरेशा धर्म हिंदू कोट का नेता ऋषि नहीं है। वो ऋषि राजा शिव का नाम है शिव दधिच्छ हरिश्चंद्र नरेशा। एक वो चौपाई शिव दधिच्छ हरिश्चंद्र नरेशा अलग है ये, और ये ऋषि दधिच्छ हरिश्चंद्र नरेशा अलग है। एक मानस में रामायण में एक अर्थाली 3 बार आ रही है। 6 बार, एक 6 बार आती है, लेकिन एको बार दिखाओ में। देखो बीच में नहीं मानसिकता खराब होगी तो बेकार हो जाओगे। हमारी बात सुनो, फिर कहोगे तो सुनेगा। तुम बोलो तो भाई मत होती है। चलो ये सब नहीं, भाषा शैली प्रयोग होगी। तो चर्चा वो सारी बीच देखो जब हम बोल रहे हैं तो तुम बीच में बिल्कुल मत बोलो। हम नहीं बोलेंगे। नहीं तुम बोल रहे हो, ये तुम्हारा मुंह क्यों चल रहा है? गलत पढ़ रहे हैं। हम गलत पढ़ते हैं तो बाद में बोलकर सही करो उसको। इतने बड़े विद्वान हो तो तुम उसको बाद में सही करो ना, बीच में बोल करके सही करोगे। इसकी तुम्हारी क्या प्रवृत्ता? खिसियाना हमारा काम नहीं है। आनंद का क्या विषय? आनंद को लेना होता तो बड़े महंगा थे प्रवत में लेते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ का है आनंद। यहाँ तुम्हारे घर में आनंद है, हमारे घर में थोड़ी। तो कोई यही जानकारी नहीं क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है? अतिरिक्त नहीं, अब वही होगा तो हम चाहेंगे। हाँ चलो वही कर लो। अब देखो तुम्हारी बात कितनी गलत है। दोष युक्त और दोष मुक्त विचार करना। तुमने कहा कि जो है धनुष जो है ये दोष युक्त है, और मैंने इसको प्रमाणित किया कि इसका दोष मुक्त है। तुम कहीं से प्रमाण दे, तुमने प्रमाण दिया नहीं दिया, बात तुम वहां से खड़े हो गए। तो मैंने कहा कि धनुष तोड़ने वाला दोष युक्त है। सीए के लोग तके उठल कैसे चित्तव करुण रघुव्यावल जैसे, कोई तुमने प्रमाण दिया नहीं दिया? ये कहो कि पंडित जी हाँ हमको नहीं पूछना। तो सामने वाले के द्वारा जो प्रश्न खड़ा हो पहले उसको उत्तर करना चाहिए। और यदि आप अपनी बात का उत्तर कर देंगे और सामने बात का उत्तर नहीं करेंगे तो फिर आपका और उसका कोई मेल नहीं। बात साफ। तो पहले हमारी बात का उत्तर कर, इसके बाद अपनी बात का उत्तर कर दिए। तुमने कहा ये कोई प्रमाण नहीं है, और जो कि इसका सीधा प्रमाण तुमने हमको दिया भी कि ये शिव पुराण का प्रमाण है, तो ये त्रिपुरासुर कैसे माना गया? क्या तुम्हारे पिताजी ने माना? सारा संसार जानता है कि महर्षि दधिच्छ ने अपने शरीर का दान दिया। कौन नहीं जानता? लेकिन तुम ऐसा कह करके समाज को बरगरा रहे हो, तो इसका कोई तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है। अब चलिए, एक छोटी बात हमने कही थी, उसका भी उत्तर तुमको करना चाहता है। हमने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले को मैं दोष युक्त मानता हूं, और तुम मानो चाहे न मानो, मैं मानता हूं कि सहस्राव सबसो मोरा, वो मेरा शत्रु है, मैं उसे अपना शत्रु मानता हूं। संसार के प्राणी लक्ष्मण, जनक या सीता या सुनैना कोई न माने, लेकिन परशुराम से शत्रु मानता है। मेरा विरोध है, मेरा अपना निजी विरोध है। तो मैंने ये कहा कि शंकर जी जो क्रोध करते हैं, विचार करना, वो निज क्रोध है। परशुराम जो क्रोध करता है वो निज क्रोध है। महर्षि कपिल मुनि ने जो क्रोध किया वो निज क्रोध है। तो क्रोधा लक्ष्मण जीव है, और लक्ष्मण यदि क्रोध करता है तो कहीं न कहीं उसे पाप का भागी माना जाएगा, क्योंकि क्रोध पाप का मूल। ठीक, तो जीव को क्रोध
ये पाप के लिए छात्र है, तो इसमें तुम्हारा चिंतन होना चाहिए। समझ आया? अब ये आपको ध्यान न दे कि वस्तु है कि हड्डियां नहीं है, ये तो वो लोग बताते हैं जिनको जाते जमता नहीं है। ठीक है, इसको मानेंगे नहीं। अगर तुम सोचो पंडित जी मान जाए, हम नहीं मानेंगे, लेकिन तुम भले कहो इस बात को, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें मालूम है, और फिर ये जो तुमने उत्तर दिया है कि वो वाल्मीकि का प्रमाण है, फिर भी नहीं मानूंगा। प्रति गर्भो अंतर जाए मानव बहुदाय जब जाते, ये धनुष भगवान शंकर ने स्वयं जो है देवराज को दिया था। विचार करना। अब ये प्रमाण अलग अलग है कि तुम अलग अलग ग्रंथों से प्रमाण दे रहे हो, लेकिन जो प्रमाण है वो देवराज को भगवान शंकर ने दिया था, किस लिए? पूजा करने के लिए। अब ये जहां तो धनुर्मणियम तेगे है पूजते तर्पूर्वजे तस्य प्रतिज्ञा तया कार्या धन्नाय तोरणायचा, ये श्लोक गलत है, ये आघात है। तो इतने उच्चारण हो तो कोई यही नहीं मालूम श्लोक की कितनी लाइनें होती, 16 अक्षर में कितने श्लोक लिखे जाते हैं। वही बात, तो जो उत्तर होना चाहिए वो ठीक ठीक उत्तर होना चाहिए। हाँ कहो। हमसे कह रहे लक्ष्मण तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि श्लोक में कितनी लाइनें होती हैं। क्यों भाई, जरा समझना, हिंदी के सभी श्रोता बैठे हैं, इस श्लोक में भैया लाइनें होती हैं कि पंक्तियां होती हैं? एक क्षण, लाइन ये किस भाषा का शब्द है? हेलो, एक क्षण हमको भी बोल लेने दो, क्योंकि बात गरम गरम है तो तुरंत पहुंच जाए। इस श्लोक में पंक्तियां होती हैं, लाइनें नहीं होती हैं। अब परशुराम जी यदि लाइनें जैसा शब्द प्रयोग करेंगे धर्म मंच पर खड़े होकर के, तो ये न्याय नहीं होगा। परशुराम जी ये कहे कि पंक्तियां हैं, अर्धालियां हैं, ठीक है, तो हम मान सकते हैं। लेकिन आप ये कहो कहीं गैबू से निकल गया तो निकल गया, मान सकते हैं। अब चलिए, इन्होंने कहा लाइनें होती तो लाइनें नहीं होती। देखिए मैंने तब बोला था जब आप ये बोल रहे थे कि हरिश्चंद्र नरेशा, तब मैंने कहा था ऋषदगीच नहीं शब्द है सिंह हरिचंद्र नरेशा और सही धर्म हित कोटि कलेशा, ये चौपाई है। लेकिन यदि आप ये कह रहे हो कि एक मानस में कई चौपाइयां होती है, इसको भी मान लेते हैं। यदि कई चौपाइयां होती है तो भैया होती रामायण के अंदर है कि रामायण के बाहर? अंदर तो है। मैंने जो चौपाई पढ़ी है, शिव हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा, ये इसमें है। अब मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन हरिचंद्र नरेशा होए तो तुम्हें चुनौती है, तुम दिखा दो। और चलिए, आपने कहा धनुर्मदीयम तेगे है, क्या ये श्लोक गलत है लक्ष्मण? तुमने कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि परशुराम जी श्लोक गलत पढ़ रहे हैं। मैंने ये कहा था कि परशुराम जी श्लोक आधा पढ़ रहे हैं, पूरा नहीं। मैंने ये कहा था कि पूरा नहीं उन्होंने पढ़ा, और पूरा मैंने पढ़ के बताया था। धनुर्मदीयम तेगे है पूजितम तो पूर्वदे तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाय तोलनाय च तोलयित्वा चयो भंगम कार्ये धनुषोमं तस्मै देया त्वया कन्या हेव मुक्ता गतो हरा। हमारी बात को इन्होंने गलत कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे प्रमाण हम नहीं मानेंगे। यदि दधीच की अस्थियों से दान नहीं किया गया होता तो त्रिपुरासुर का है मरा होता। त्रिपुरासुर कैसे मरेगा? देखिए, दधीच की अस्थियां दान में मांगी गई थी, त्रिपुरासुर का वध करने के लिए नहीं मांगी गई। पहले ये समझना पड़ेगा। उसके पहले कहा कि दधीच ने यदि अस्थियों का दान दिया, देवताओं ने अस्थियां मांगी, तो त्रिपुरासुर को मारने के लिए नहीं मांगी गई है, बल्कि वृत्तासुर को मारने के लिए मांगी गई। वृत्तासुर ये नहीं कहा, तुमने ये कहा था कि दधीच ने अस्थियां दी तो फिर त्रिपुरासुर कैसे मारा गया? और आपने ये कहा कि लक्ष्मण मैं ये कहता हूँ तुम्हारा प्रमाण हम नहीं मानेंगे, जबकि मैंने वाल्मीकि रामायण ग्रंथ है, ग्रंथ से प्रमाण दिया था। प्रीत युक्त सर्वेशाम तदुदेशाम महात्मना। चलो हमारी बात न मानो। आपने कहा कि शंकर जी ने ये धनुष राजा जनक के पूर्वज देवराज को दिया है, और काहे के लिए दिया है? पूजा करने के लिए दिया है। यदि शंकर जी ने ये धनुष देवराज को पूजा करने के लिए दिया है, तो जैसे प्रमाण मैंने दिया है ग्रंथ से, वैसे ही कोई एक प्रमाण आप दे दो। मैं यही रुकता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है? मैं यही रुकता हूँ। ऐसे ही कोई प्रमाण आप दे दो कि शंकर जी ने ये धनुष राजा जनक के पूर्वज देवराज को पूजा करने के लिए दिया। हेलो, हमारे परम आपको जरा ध्यान से फिर सुन लेना। वृत्तासुर और त्रिपुरासुर में कोई अंतर नहीं है। पहली बात तो तुमको ये क्या होता, तुमको यही जानकारी नहीं है। त्रिपुरासुर का अर्थ यह है कि तीन पुर माने तीन असुर है।
लौहपुर, चांदपुर, सोनपुर कथा पढ़ा करो। नाती हो तो हमारे चेला बना मुझे। 3 असुर थे और 3 असुर तीनों नगर में, पुरवाने होता है नगर, और 3 नगरों में तीनों जो है अलग अलग राक्षस रहते थे। लौहपुर, चांदपुर, सोनपुर। अब वो जो नगर थे वो धरती में नहीं थे, वो आकाश में उड़ा करते थे। और उसी में वृत्तासुर नामक जो दैत्य था उसको भगवान शंकर ने वरदान दिया था। उसी वरदान के कारण भगवान शंकर ने इसी महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने हुए आयुष से तीनों पुरों का नाश किया था। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम पड़ा त्रिपुरान। तीनों पुरों को नाश किया था, इसलिए भगवान शंकर का नाम पड़ा त्रिपुरारी। तो जब उन्होंने त्रिपुरासुर को मारा, और वृत्तासुर उसी का नाम था। वृत्तासुर पहले है और इसके बाद त्रिपुरासुर बाद में है। समझ में आया? अब वो उत्तर तुमने नहीं किया, देखो फिर वही बात आ गई। हमने जो उत्तर मांगा वो उत्तर तुमने किया नहीं। अब बात आगे कैसे बताए? समस्या ये है कि तुम जो है अपनी बात का उत्तर करते हो। लक्ष्मण का अर्थ ये है कि अपनी बात का उत्तर न करो। जैसे परशुराम तुम्हारी बात का उत्तर करता है, तो परशुराम की बात का भी उत्तर होना चाहिए तुम्हारी ओर से। तुम अपनी बात का उत्तर कर रहे हो। हमने ये कहा है, तुमने ये कहा है, पर सामने वाले ने क्या कहा है, इसका उत्तर क्या है? भाई तुम सब कुछ कह रहे हो, सामने वाला जो कह रहा है उसका भी उत्तर दे दो उसको। तुमने ये कहा, ये तो हम भी जानते हैं तुमने कहा, लेकिन तुम अपनी बात का उत्तर कर रहे हो। तुम हमारी बात का उत्तर तुम्हारे पास क्या? इतनी देर से तुम बोले हो तो हमारी बात का उत्तर क्या कर रहे हो? परशुराम से उत्तर चाहते हो, लक्ष्मण उत्तर देना नहीं चाहता। बात कैसे बनेगी? बात आगे बढ़ेगी कैसे? भाई हमने ये कहा था, ठीक तुमने कहा था, पर परशुराम ने जो पूछा वो कौन बताएगा? तो क्या तुम्हारे पिताजी है? वो भी तो उत्तर दे साथ में। ये अपनी बात कहकर के हम रुक रहे हैं, तो अपनी बात कहकर रुक जाओगे कि सामने वाला जो कह रहा है उसकी नहीं सुनोगे? ये सदा याद रखना चाहिए, दोनों पक्षों की बात को सुन करके ही निर्णय लेना। एक पक्ष की बात को सुन करके कभी निर्णय नहीं लिया जाता है। बुद्धिमान लोगों के विषय नहीं है, वो मूर्ख लोग हैं जो एक पक्ष की बात सुन लेते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो